नमस्ते जैमिनाई। मिथुन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप जैमिनाई? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग्स के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल ये एक जनरल वे में है। रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए। वीडियोस को यूं ही लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, हर बार कहती हूँ। एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। एंड रिलेट हो सिचुएशन तो लिख के ज़रूर बताइएगा, हाँ मेरी सिचुएशन ऐसी है। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। एंजलिक मैसेज। Balance. Love is not always about having just for the sake of it. A great relationship, one that both supports and challenges. जितनी चैलेंजिंग चीज़ें आती हैं, सपोर्टिव वे में रहिए एक दूसरे के साथ में। उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको सुनिए, आपको प्रॉब्लम है तो आपके पार्टनर सुनेंगे, तो कहूँगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है एक दूसरे को बैलेंस करने से। तो बैलेंस द फेज। चलिए देखते हैं क्या है डेक में, क्या है आपकी तरफ की एनर्जीज, देखते हैं क्या है। आप अगर कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस में एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ में एक अट्रैक्टेड, किसी की तरफ में एक अट्रैक्शन, या कहूँगी अगर काफ़ी ओल्ड टर्म्स भी है आप दोनों का तो उसकी तरफ से न्यू सिरे से सोचना, नई तरह से, या कहूँगी अप्रोचिंग, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी न्यू लव भी कहीं ना कहीं अप्रोच वाली हो सकती है, या अट्रैक्टेड हो सकते हो किसी से आप, या किसी को लेके सोच सकते हो। ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं। बट देखती हूँ जिनके साथ में एक बॉन्ड में हो उनके साथ में क्या फीलिंग्स है। ओके इतने गुस्से में क्यों हो आप? आपको लग रहा है कि ये ले लूँ एक्शंस, ये कर लूँ। आपकी अगर कहूँ ना बहुत ज़्यादा चेजिंग एंड बहुत ज़्यादा एनर्जीज वैसी हैं, हर वक्त पर्सन के रिलेटेड सोचना। तो प्रेजेंट ज़िंदगी में जिनके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, वहाँ कहीं ना कहीं कहूँगी एक सेपरेशंस की, टूटने की चिंता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड हैंडलिंग करने के लिए आपको हुक एंड क्रुक ऐसे करना है, तो ओवर प्लान कर रहे हो, ओवर चीज़ें, ये है आपकी कहूँगी सोच में चीज़ें हैं। बहुत सोचते हो, कभी कभी मन करता है कि मैं ही क्यों इस सिचुएशन में फंसा हूँ या फंसी हूँ, कोई न्यू भी तो हो सकता है, उसकी तरफ में भी बढ़ सकता हूँ, मेरी भी लाइफ है, मेरी भी प्रायोरिटी है, मैं भी किसी के और तरफ में हो सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपकी जहन में हैं। आपको लगता है कि आपके साथ में प्रेजेंट में बहुत गलत हुआ, इन द सेंस कि फ्यूचर्स में भी लगता है कि पर्सन बहुत झूठ बोलेंगे, या झूठ सच बहुत हो गया। आप मैनेज करते हो, सपोर्ट करते हो। अगर कुछ भी पर्सन स्टक होते हैं तो आपकी लगती है कि नहीं मैं आपके लिए खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। आप ये चीज़ें सोचते हो कि मैं हमेशा हूँ, आई एम कहूँगी ऑलवेज। वो चीज़ें हैं कि आप दिखता है कि आप रहना चाहते हो, आप डिसीजन लेना भी चाहते हो किसी और के तरफ में, या कुछ अप्रोच भी आपको होता है तो आप नहीं सोचते हो उनके लिए, मतलब आती हैं जहन में कि चलो मैं भी कर लूँ, लेकिन प्रेजेंट पर्सन के लिए आप हर तरह से तत्पर रहना चाहते हो। एंड कुछ अगर स्टक हैं या कोई भी अगर नेगेटिव कहता है तो वो चीज़ों में एक्शंस, एग्रेशंस, कहीं ना कहीं आपका एक गुस्सा, फ्रस्ट्रेशंस भी हैं। आपकी अगर कहूँ ना बहुत ज़्यादा मुझे खिजलाहट वाली कहते हैं ना कि हर चीज़ों में कहूँगी ये चीज़ें, तो थोड़े से बार बार अगर बहुत टाइम से वो चीज़ें चलती हैं ना तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, इंसान हाइपर भी हो जाता है, या शॉर्ट शॉर्ट चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपका लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, समझते सब हो लेकिन चिड़चिड़ापन, हाँ एग्जैक्टली अगर वर्ड कहूँ तो चिड़चिड़े से हो गए हो आप अभी फिलहाल। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप चिड़चिड़ा जाते हो, वो वाली फेज़ है। इधर देखते हैं क्या है आपके पार्टनर। इनकी अगर कहूँ तो ये भी वही हैं, अगर इनकी सिचुएशन में कहूँ तो इनको भी लगता है भाई कि सारी पावर्स हैं इनमें। एंड कोई भी अगर इनको कुछ समझाना भी चाहता है ना, आपके पर्सन की सिचुएशन कहूँ कि अगर कोई भी समझाना या आप भी समझाते हो, सुनते ही नहीं है पर्सन, या इनको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं फिलहाल। ट्रांसफॉर्म, जस्टिफाई, जस्टिस,
देखो, हो सकता है कि आपके पर्सन ने पास्ट में भी बहुत चीज़ें झूठ सच ऐसी चीज़ें कुछ हुई हैं, इनके पास ऑप्शंस कनेक्ट हुआ है या किसी की तरफ में ये अट्रैक्ट हुए हैं लव पे, एंड इस वजह से चीज़ें स्टक हैं, या आपसे झूठ बोलते हैं पर्सन, ऐसी भी लग सकते हैं, या ऑप्शंस, या अभी प्रेजेंट में भी हो सकता है ट्रांसफॉर्म की या वैसी फेजेस दिख रही हैं, इनको जस्टिफाई भी करना चाहते हैं। देखो, रूलिंग एनर्जीज हैं, यहाँ कहूँगी अपने अकॉर्डिंग ये मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपको सोचते भी हैं, लेकिन दुखी वाला वैसा फेज नहीं लग रहा कि दुख में है। इनको लगता है कि जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो सही है, कहीं से भी दुख की नहीं, खुद को हील करते हैं, खुद को जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। एंड आपसे कभी कभी कहूँगी कम्युनिकेशंस भी स्टक हो जाते हैं, या शायद ऐसी बातें कह देते हैं कि अब मैं उतना बात नहीं करना चाहता, फिलहाल मुझे नहीं बात करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। कहूँगी ये भी है कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, मुझे भी मन नहीं है बात करने का। तो सडन कुछ चीज़ें ऐसी लगने लगती है कि बात करते करते अचानक से ये क्या हो गई भाई कि मैं अभी बात नहीं करूँगा इस वे में, तो वो भी चीज़ें आपको खटकती हैं, गुस्सा भी आता है, तो चिड़चिड़े से हो गए हो आप भी, पर्सन भी चिड़चिड़े से हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ओवर आपकी प्रोटेक्टिव, आपकी अगर कहूँ ना तो आप ओवरऑल में भी आपका लगता है कि आप कितना ज़्यादा पर्सन को लेके हर वक्त दिमाग में ऐसे 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 प्रोटेक्ट करूँ, वहाँ से बचा कर रहूँ, इनकी निगाहों से बचा लूँ, तो आपकी वो चीज़ें हैं, इनकी कुछ भी बुरी नज़र है तो वो चीज़ों से ओवर प्रोटेक्टेड वाला है पर्सन के रिलेटेड। शायद ये भी चीज़ें पर्सन को अच्छी नहीं लगती हैं कि ही और शी नोज़ हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस, डोंट बॉदर, वो चीज़ें हैं। इधर देखती हूँ क्या है, ओवरऑल में देखते हैं क्या है। नाइन ऑफ कप्स, ओके। देखो, पर्सनली अगर कहूँ तो पर्सन ये जानते हैं, ओवरऑल में ये चीज़ें दिखती हैं कि आपको अपनी फैमिली मानते हैं, आपको अपना पर्सन दिल से मानते ज़रूर हैं, बट थोड़ा सा किसी वजह से कहते हैं चिड़चिड़ाहट या इनसे कुछ मिस्टेक्स पास्ट में हुई हैं, तो उस वजह से ये थोड़े से अपने लिए सोच रहे हैं फिलहाल। बट ओवरऑल में भी कहूँगी ये पर्सन आपसे कहीं भी कनेक्शंस तोड़ने की बात तो नहीं सोचते हैं। आप हो तो इनकी ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं आप इनको लगता ज़रूर है कि आपसे रिलेशनशिप रखना इनके लिए सही डिसीज़न है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज की क्लैरिफिकेशन, देखते हैं क्या है आने वाले समय में, क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है। देखो, आपकी अगर कहूँ ना बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कीजिए, आप आपके लिए कहूँगी ये गाइडेंस, क्योंकि एक ब्लॉकेज सीक्रेट है, अगर अनस्टेबल या कुछ भी ऐसा है कि दोराहा सा ज़िंदगी है, दोराहापन है, या पर्सन किसी से मिस्टेक्स या रिलेट हो गए हैं, या कुछ भी अगर ऐसा चल रहा है, तो कहूँगी आप एक टेक ज़रूर लें, एक टेक इमोशंस बढ़ाएं, लेकिन कहूँगी आप ब्लॉकेज ज़्यादा कुछ प्रेशराइज नहीं करिए आप, क्योंकि आपके लिए कहूँगी देयर इज़ अ ब्लॉकेज फेस क्रिएट हो सकता है, चाहे शॉर्ट टर्म ही सही चीज़ें हो सकती हैं। इधर देखते हैं क्या है। ये पर्सन कहूँगी खुद के अकॉर्डिंग अभी रूल्स की हैं चीज़ें, इट मीन्स कि ये करेंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स की लास्ट कार्ड है, वर्कआउट भी करेंगे, बट इनके कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करेंगे। इट मीन्स कि अगर आप लवेबल फेस के लिए आप अप्रोच भी करोगे लव के रिगार्डिंग बात करने की, यहाँ से कट ऑफ है, या खुद को कंट्रोलिंग है किसी के वजह से या किसी वजह से, जो भी है ये अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो लव में मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लवेबल वाली फेजेस आने वाली हैं या वैसी, बट हाँ वर्कआउट रहेगा, प्रैक्टिकल सोच रखेंगे, एंड एक्शंस दिखती हैं। चलिए देखते हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। व्हेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशन, मैं कह रही हूँ ना एक्सपेक्टेशंस लव की ज़्यादा मत रखिए, बिकॉज रिलीज कीजिए इन सब चीज़ों के, देयर इज़ अ ब्लॉकेज फेज है। आप एक्सपेक्ट कुछ करोगे ये कंट्रोल करेंगे, आप लवेबल बात करना चाहोगे ये कंट्रोल कर लेंगे, उस वे में नहीं आएंगे, प्रैक्टिकली बात करेंगे आपसे, तो आपका दिल दुखेगा। तो आई थिंक उतनी ज़्यादा ना सोचें, एंड जैसे हैंडल कर सकते हो हैंडल द फेज एंड रिलीज एक्सपेक्टेशंस। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फर्म क्लेम करें, एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो डिटेल्स रीडिंग्स के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।